ओम भाइयों बहनों माताओं, ओम सबकी माता भी है, पिता भी है। आत्मा सबकी सुप्त होती है। आत्मा बिना सच्चे गुरु के आत्मा का जागरण नहीं होता है। मन जागृत होता है अच्छे गुरु के द्वारा। जब आत्मा और मन जग जाते हैं तो बुद्धि विवेक भी जागृत हो जाता है, ज्ञान भी जागृत हो जाता है। जैसे आत्मा क्या है? आत्मा शिव पार्वती हैं, अगर सो रही हैं तो गणेश नहीं उठेंगे, वो भी सो रहे हैं। कहने का मतलब ज्ञान बुद्धि कौन है? सरस्वती गायत्री है। ज्ञान बुद्धि ये जागृत तब होती हैं जब आत्मा जग जाती है। आत्मा प्रकृति का मूल है। आत्मा क्या है? सबकी सूर्य है। पंच प्रकृति से शरीर बनी है। सबके शरीर पंच प्रकृति का मंदिर है। जो शराब गांजा मटन मांस मच्छी खाते हैं, प्रकृति का श्राप लगता है उनको। आत्मा सबकी प्रकृति का मूल है। सबकी आत्मा सूर्य है। आत्मा में 1000 आँख होती है। जो सबके कर्मों का फल कौन देता है? आत्मा देती है, पंच प्रकृति देती है। पंच प्रकृति का मूल क्या है? सूर्य हैं। सूर्य जैसे ब्रह्मांड में सूर्य उदय होते हैं, सारे संसार का अंधेरा खत्म हो जाता है। वैसे सबकी आत्मा जो है पूरे शरीर में, आत्मा ब्रह्मांड है। आत्मा सबकी सूर्य है और आत्मा का ध्यान करने से सारी बुराइयां निकल जाती हैं। मटन मांस मच्छी खाना आदमी स्वयं बंद कर देगा। पान बीड़ी सिगरेट दारू गांजा तम्बाकू जितने भी दुर्व्यसन हैं ये सब छूट जाते हैं आत्मा के ध्यान से। आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा और सूर्य का जब एकाकार होता है, जब आदमी मन अपनी आत्मा में लगाता है तो आत्मा और सूर्य की ज्योति प्रकट होती है सबके अंदर में, और वो ज्ञान पैदा हो जाता है। जो अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, बुराइयां अपने आप निकल जाती हैं। इसलिए आत्मा का ध्यान, गायत्री महामंत्र आत्मा का ध्यान सिखाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितुर्वरेण्यम, सविता को वर्ण करो। सविता क्या है? सूर्य है, सबकी आत्मा है। सविता का ध्यान करना सबका कर्तव्य है। सुखी रहना है तो जिसको सुखी रहना है, जिसको दुखी रहना है, उसको आत्मा का ध्यान नहीं करना चाहिए। सुखी रहने के लिए सरल मार्ग है। कभी दवा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि विश्वामित्र वशिष्ठ रामकृष्ण हनुमान कभी दवा लेने नहीं जाते थे। तब मेडिकल स्टोर नहीं था, तब कोई दवा खाना नहीं था, कोई डॉक्टर सर्जन नहीं थे। आज भी गायत्री मंत्र का ध्यान किया जाए और आत्मा का ध्यान किया जाए और निश्चित ही जो फायदा गायत्री मंत्र सतयुग त्रेता द्वापर में करता था वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के ध्यान से सारे दुख मिट सकते हैं। आदमी को उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करे। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। लोग जब परमात्मा को कंकड़ पत्थर में, मिट्टी में देखते हैं, पीतल में और सोना चांदी में परमात्मा को देखते हैं, वो अज्ञान ही रह जाते हैं। क्योंकि जितने भी मंदिर मूर्ति बनी है संसार में, जितने 140 करोड़ इंसान हैं, सबके शरीर भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। पंच प्रकृति की मूर्ति सबके शरीर है। सबके शरीर में आत्मा रूपी ईश्वर सबके हमेशा विराजमान रहते हैं और ये आत्मा ही सबको कर्मों का फल देते हैं। सारे संसार में जो 140 करोड़ पूरे विश्व में और अपने भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, सबकी शरीर भगवान की मूर्ति है। शरीर रूपी मूर्ति में 3.5 हाथ की शरीर होती है, 3.5 अक्षर होता है ईश्वर में। ईश्वर का मंदिर सबके शरीर है। सबकी शरीर भगवान की मूर्ति है। असली मूर्ति शरीर सबकी है। नकली मूर्ति कंकड़ पत्थर की होती है। नकली मूर्ति पीतल की और लोहे की, तांबे की होती है। अष्टधातु की मूर्ति सब नकली होती है। असली मूर्ति इंसान की शरीर ही है। लेकिन यह आत्मज्ञान इंसान को तब होता है जब अच्छे गुरु मिल जाते हैं। राम के विश्वामित्र गुरु जैसे, मतंग ऋषि जैसे गुरु, कबीर तुलसीदास जैसे गुरु जब मिल जाते हैं तो आदमी के आत्मा का जागरण होता है, जिसका जीवन धन्य हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः।